नेपाल में यूथ सड़क पर उतर आया है। काठमांडू में नेपाली संसद को प्रदर्शनकारियों ने घेर रखा है। पुलिस और सेना के जवान गोलियां चला रहे हैं, आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये युवाओं का प्रदर्शन है। नेपाल में जारी घमासान से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। नेपाल सरकार की इमरजेंसी मीटिंग जारी है। रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ है। बैठक में नेपाल में जारी प्रदर्शन को लेकर चर्चा हो रही है। पुलिस की फायरिंग में अब तक आधिकारिक तौर पर 14 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस के साथ इस झड़प में 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हैं। और आपको बता दें, सरकार की तरफ से इस हंगामे को रोकने के लिए, इस प्रदर्शन को रोकने के लिए उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए। प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। नेपाली सुरक्षा बल के जवान पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। जवान शील्ड का घेरा बनाकर खड़े हैं। इसके बावजूद उन पर बड़े बड़े पत्थरों से अटैक किया जा रहा है। सुरक्षा बलों पर ही नहीं, संसद भवन पर भी पत्थरबाजी हो रही है। पार्लियामेंट के शीशे चकनाचूर कर दिए गए हैं। प्रदर्शनकारी गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के संसद को चारों तरफ से घेर लिया है। काठमांडू के चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। हालात को काबू करने के लिए सेना को उतार दिया गया, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस और सेना के जवान सभी बेबस हैं। काठमांडू की सड़कों पर हर तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहा है। नेपाली संसद के बाहर सेना की गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे तो सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग भी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर रबर की गोलियां चला रही है। बनेश्वर में सुरक्षा बलों की तरफ से आंसू गैस छोड़े जाने से पहले कुछ युवा पुलिस गार्ड हाउस की बिल्डिंग पर चढ़ गए। काठमांडू में संसद भवन के आसपास के सभी इलाकों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। बारह 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के गेट नंबर 1 और 2 पर अपना कब्जा जमा लिया है। जेनजी का ये गुस्सा नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया पर बैन को लेकर भड़का है। काठमांडू की सड़कों पर इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में घुस चुके हैं। भीड़ पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए संसद भवन में घुस गई। पहली बार संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंधमारी हुई। संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। युवाओं का आरोप है कि सरकार ने लोगों की आवाजों को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया। नेपाल सरकार की ओर से देश में सोशल मीडिया सेंसरशिप लागू कर दी गई है। नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। जेनजी का आरोप है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाकर करप्शन के खिलाफ उनकी आवाज को दबाना चाहती है सरकार। सरकार के इस फैसले से ऑनलाइन एजुकेशन, कारोबार और कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं सरकार का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, जिसके बाद उन्हें यह फैसला करना पड़ा। नेपाल में जेनजी प्रदर्शन का नेतृत्व कॉलेज के छात्र, युवा एक्टिविस्ट
और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, जिनका कोई चेहरा नहीं है। काठमांडू समेत बड़े शहरों में छात्र और युवाओं के अलग अलग समूह संगठित होकर विरोध कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि नेपाल में प्रोटेस्ट कर रहे जेनजी हैं कौन। साल 1997 से 2012 तक पैदा हुए लोगों को जेनजी कहते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। जेनजी सबसे ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी में भी जेनजी यूथ सबसे आगे रहते हैं। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जेनजी ही हैं। अब नेपाल में काठमांडू से शुरू हुआ ये प्रदर्शन विराटनगर, बुटवल, चितवन, पोखरा और दूसरे शहरों में फैल गया है। चलिए, नेपाल सरकार की इमरजेंसी मीटिंग जारी है। आपको बता दें, जो प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से नेपाल के अलग अलग शहरों में, काठमांडू के अलावा भी दूसरे शहरों में भी इस प्रदर्शन की आंच पहुंच चुकी है। और ये प्रदर्शनकारी देश का युवा है, देश का युवा वर्ग है, जिसे जेन जी प्रोटेस्ट का नाम भी दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नेपाल के पोखरा में भी अब प्रदर्शन हो रहा है। उन सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन को ट्रिगर उस वक्त मिला जब नेपाल की सरकार ने तमाम जो सोशल मीडिया एप्स थे, खासतौर से अमेरिकी कंपनीज, उनको बंद कर दिया। उसके बाद ये तमाम युवा वर्ग जो है वो सड़कों पर आ गया। और उसने कहा कि सिर्फ मुद्दा यही नहीं है कि विचारों की अभिव्यक्ति को आप कुचल रहे हैं, बल्कि ओली सरकार रोजगार के मुद्दे पर और कामकाज के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हुई है। और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है और उनके सब्र का बांध अब टूट रहा है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करना भी उनको दबाने की, उनके दमन की एक नीति के तौर पर उन्होंने देखा है। और अब ये प्रदर्शन आप देखिए कि नेपाल के दूसरे शहरों में भी जा चुका है। और प्रदर्शन की सबसे बड़ी ताकत होता है वहां का युवा, और युवा इस वक्त सड़कों पर उतर आया है। युवा वर्ग जो है नेपाल की सड़कों पर इस वक्त मौजूद है। पोखरा में भी तो ये यूथ अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले पूरा का पूरा प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने को लेकर भी नाराजगी है। और खासतौर से भी कहा जा रहा है कि भाई तमाम जो एप्लीकेशन बैन हुए हैं वो अमेरिका की कंपनीज के हैं। चीन की कंपनी तो अभी भी बदस्तूर काम कर रही है। तो ओली सरकार या चीन के साथ अपनी नज़दीकियाँ उसकी हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे, कई सारे सवाल जो हैं वहाँ का यूथ इस वक्त उठा रहा है और अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब ये प्रदर्शन काठमांडू से निकलकर, नेपाल की संसद से निकलकर नेपाल के दूसरे छोटे छोटे शहरों तक भी पहुंचना शुरू हो गया है। यानी कि देशव्यापी प्रदर्शन अब ये बनता जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने जिस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को डील करने का तरीका अपनाया, उससे ये प्रदर्शन और भी ज़्यादा उग्र हो गया। हमारे साथ मोनिका सिंह जी इस वक्त जुड़ चुकी हैं काठमांडू से। मोनिका जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल मौजूदा स्थिति वहाँ पर क्या बनी हुई है? आपके पास ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट आ रही है? चलिए, इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए, उसके बाद बताया जा रहा है कि इस पूरे संघर्ष में 14 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है, आधिकारिक आंकड़ा है, और 150 से ज्यादा घायल हो गए हैं। तो जिस तरह से अगर सरकार, मोनिका हमारे साथ इस वक्त काठमांडू से जुड़ चुकी है मोनिका सिंह। मोनिका जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे ग्राउंड जीरो से आपके पास क्या कुछ अपडेट आ रहा है? फिलहाल क्या स्थिति सड़कों पर नजर आ रही है नेपाल की? चलिए, वहाँ पे आपको बता दें कि जिस तरह से फिलहाल इमरजेंसी मीटिंग चल रही है नेपाल में, इस वक्त सरकार की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। तमाम मंत्री वहाँ उस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। आगे इस प्रदर्शन से कैसा निपटा जाए? आप देखिए कि देश का युवा, देश का आवाम, युवा वर्ग, यूथ, जो देश की सबसे बड़ी ताकत होती है, देश का भविष्य होता है, अगर वही सड़कों पर अपनी सरकार के खिलाफ उठ खड़ा होगा तो फिर निश्चित तौर पर सरकार शूट एट साइट के ऑर्डर देने की बात जरूर कर रही है। और शायद वहीं सरकार से क्या गलती भी हुई है कि सरकार किस तरह से अपने ही देश के आवाम को, अपने ही देश के युवाओं को, अगर वो सवाल उठा रहा है तो उनको इस तरह की दमनकारी अगर नीति अपनाएगी, शूट एट साइट के ऑर्डर की बात करेगी, जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। पुलिस ने जिस तरह से रिटेलिएट किया और उसके बाद 14 लोगों की आधिकारिक मौत की पुष्टि भी की जा रही है प्रदर्शनकारियों की। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या सरकार इन प्रदर्शनकारियों के गुस्से को भांपने में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई है? मोनिका जी हमारे साथ काठमांडू से जुड़ गई हैं, आपको आवाज़ आ रही है हमारी?
मोनिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो मैं जानना चाहूंगी फिलहाल ग्राउंड जीरो से नेपाल की सड़कों पर आप क्या स्थिति देख रही हैं? यहाँ पे आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, इस टाइम पे पुलिस और आंदोलनकारी के बीच झड़प हो रहा है। सुबह 11 बजे से ये आंदोलन चला हुआ था और अभी तक भी आंदोलन रुकने की नाम नहीं ले रही है। मैं हॉस्पिटल पे हूँ इस टाइम पे, हॉस्पिटल के एक कमरे से आपको लाइव दिखा रही हूँ और कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ पे टीयर गैस वगैरह चल रही है। और आप देख सकती है मेरे बैकग्राउंड में भी यहाँ पे आंदोलनकारी लोग तक आज अवस्था जो है वो बहुत नाजुक। हेलो जी मोनिका, हम आपको सुन पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आप बताइए फिलहाल स्थिति क्या है? थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, इसलिए आप मेरे बैकग्राउंड पे भी देख सकती है। इस टाइम पे मैं हॉस्पिटल के सामने हूँ। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो पीछे आप बैकग्राउंड में जिसको देख रहे हैं वो आंदोलनकारी है और उस साइड पे पुलिस प्रशासन बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल के अंदर पुलिस नहीं आ सकती है। तो इस वजह से पुलिस प्रशासन बिल्कुल, आप अस्पताल के भीतर मौजूद हैं और वहां बाहर किस तरह से प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी जो है पुलिस के आमने सामने वहां पर डटे हुए हैं। देखिए कि किस तरह से वहां पर वाटर कैनन भी किया जा रहा है। हमारे साथ मोनिका लगातार जुड़ी। मोनिका, मैं समझती हूँ वहाँ पे जैमर्स भी होंगे, कहीं ना कहीं जानबूझकर लगाए गए होंगे कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ना फैले इस तरह से। आमतौर पर ये SOPs होते हैं जब इस तरह का प्रदर्शन होता है। फिलहाल आप अगर हमें सुन पा रही हैं तो हमें ज़रा बताइए कि मौजूदा स्थिति क्या है? क्या इस आंदोलन की आंच दूसरे शहरों में भी पहुंच गई है? के बहुत सारे लोगों पे मेजर, जैसे पोखरा में भी आंदोलन हुआ था, चितवन पे भी आंदोलन हुआ था और भी सिटीज पे ये आंदोलन हुआ था। अभी इस टाइम पे फिलहाल मैं काठमांडू के बानेश्वर पे हूँ, जिसको हार्ट ऑफ काठमांडू भी बोला जाता है, और यहाँ पे संसद भवन भी है और मैं उस जगह पे हूँ अभी। और काठमांडू के अलावा बहुत सारी जगह पे भी मेजर सिटीज में भी आंदोलन हुई है। जी, और एक इमरजेंसी मीटिंग भी हो रही है सरकार की? जी डेफिनेटली, क्योंकि बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है और बहुत लोग इंजर्ड हुए हैं, तो हम लोगों को भी ऐसे ही सुनाई दिया है कि इमरजेंसी मीटिंग बैठ रही है। जी, कितने लोगों की मौत और कितने लोगों को इंजर्ड हुए हैं? शूटेड साइट के ऑर्डर भी हैं क्या? इस पर भी आप थोड़ी डिटेल दे पाएंगी मोनिका? अभी तक 14 लोगों की डेथ हो चुकी है, 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी तो वहां पर देखिए किस तरह से नेटवर्क की भी जामज हैं और काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं संपर्क साधने में। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से वहां पर फिलहाल जो नेपाल की सड़कें, ऐसा लग नहीं रहा है कि वहां पर पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों पर कहीं से भी काबू पाने में कामयाब हो रही है। और आप देखिए कि किस तरह से हिंसक झड़प हो रही है। निश्चित तौर पे कि पुलिस, आपके पास कितना पुलिस फोर्स आप अप्लाई करेंगे, और पहले ही अगर आपने फायरिंग कर दी है तो उससे और ज़्यादा अग्रेशन आएगा, क्योंकि ये कोई और लोग नहीं है, ये अपने ही देश का युवा है। तो आपको बहुत फूक फूक के कदम रखने होंगे। मोनिका, फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है, घंटों बीत गए हैं इस प्रदर्शन को होते हुए, शूटेड साइट के भी ऑर्डर दिए गए, लेकिन आंदोलनकारियों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं, उल्टा और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। जी, क्योंकि सुबह 11 बजे से यह आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद से ही अभी इस टाइम पे नेपाली टाइम के हिसाब से 4:41 हो चुका है और अभी तक आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और कंटिन्यू बेसिस पे जैसे आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसके बाद से ही इस तरीके से आंदोलन चल ही रहा है और रुकने का तो नहीं पता, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे टीयर गैस वगैरह बरसाई जा रही हैं और गोली बरसाई जा रही हैं। हालांकि वो रबर की गोलियां हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इंजर हुए हैं उससे भी। जी, फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मांगे ये लेकर आंदोलनकारी आगे बढ़ रहे हैं? सरकार की तरफ से कोई बातचीत की पेशकश इनकी तरफ? जैसे उन लोगों का 2 ही मांग था। अभी पिछले कुछ दिनों से नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बंद कर दिया है, तो सोशल मीडिया फिर से खोलना चाहिए, इस टाइप का भी एक उन लोग का मांग है। और नेपो किड्स के लिए भी वो लोग नेपो किड्स ट्रेंड चला रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे टैक्स पे करते हैं और जो जितने भी उच्च स्तर के पदाधिकारी हैं और पॉलिटिशियन हैं या फिर लोग हैं, उनके बच्चे हमारे टैक्स के पैसे से वो लोग मस्ती करते हैं या फिर टैक्स के पैसे से घूमते हैं, तो नेपो किड्स वाला ट्रेंड भी चला रहे हैं। उन लोगों का फिलहाल अभी तक मांग 2 ही है, सोशल मीडिया फिर से शुरू करना चाहिए और साथ में नेपो किड्स के विरोध।
चलिए, तो सुबह 11 बजे से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब तक बदस्तूर जारी है और अब इसकी आंच जो है दूसरे शहरों तक भी पहुंचने लग गई है। स्थितियां बेहतर नहीं हुई हैं। ये काठमांडू से पत्रकार मोनिका सिंह हमें सीधी तस्वीरों के साथ लाइव अपडेट दे रही थी।